हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, पॉइंट टू पॉइंट है। देखते हैं आज। तो सबसे पहले मिलके जो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन कैन टॉलरेट डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज इन डिस्टिंक्ट फंक्शन रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। निक के होता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो कितना टॉलरेट टेम्परेचर कर सकता है, उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, यूटिलाइज उसके फंक्शन, ठीक है, पूरा उसका निके होता है एक एरिया टाइप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेजर अबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, वाटर, लिक्विड एंड सॉइल। तो टेम्परेचर यदि 50 डिग्री से ज़्यादा वो ट्रॉपिकल डेजर्ट में होता है। डीप सी हाइड्रोथर्मल 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। जो मैंगो है वो ग्रो नहीं करते कनाडा एंड जर्मनी टाइप कंट्री में, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेट कंट्री होती है। टॉलरेट वाइड रेंज, जो टॉलरेट कर लेता है वो तो यूरोथर्मल होता है, और टॉलरेट नहीं कर पाता वो स्टीनोथर्मल, मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाता वो स्टीनोथर्मल होता है। नाउ वाटर प्रोडक्टिविटी हाईली डिपेंड होती है, ठीक है, वाटर पर। जो भी प्लांट वगैरह हैं उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंड रहती है वाटर पर। जो 5% कंटेंस जो सैलिनिटी है वो 5 से ज़्यादा होती है लैंड वाटर में, और 30 से 35 होती है सी में। और जो हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स होते हैं उसमें 100 से भी ज़्यादा होती है सैलिनिटी। ओके। लाइट 500 मीटर नॉट रीच इन ओशन, ठीक है, 500 मीटर से ज़्यादा रीच नहीं कर पाती लाइट। सोयल इन द सेडिमेंट कैरेक्टर डिटरमाइन टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, ठीक है, जो मतलब सेडिमेंट कैरेक्टर है नीचे वाला, जो नीचे वाली सॉइल है सेडिमेंट सॉइल, उधर सेडिमेंट में एरिया में पाई जाती है, तो उसके हिसाब से एनिमल पाए जाते हैं उधर। नाउ रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, तो रेगुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे अब सर्दियों में शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, तो उससे क्या हीट आती है। जबकि गर्मियों में स्वेट आता है जो पसीने से, जिससे बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो अब क्या इसमें 3 टाइप हैं। एक तो रेगुलेटर है, पार्शियल रेगुलेटर है, कन्फर्मर है। कन्फर्मर में बिल्कुल टेम्परेचर कन्फर्म रहता है उनका, वो रेगुलेट नहीं करते। एक होता है रेगुलेटर जो रेगुलेटर कर पाते हैं और कन्फर्म तो लिमिट रेंज तक ही कंडीशन तक रह पाते हैं, लेकिन जो रेगुलेटर वो अपने एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से रेगुलेट करते रहते हैं टेम्परेचर को। नाउ नेक्स्ट, माइग्रेट करते हैं, मतलब टेम्परेचर, मतलब कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर कंडीशन अबायोटिक फैक्टर की वजह से माइग्रेट करते हैं। कुछ साइबेरिया से नॉर्थन रीजन, साइबेरियन क्रेन होते हैं वो करते हैं, ठीक है, नॉर्थन रीजन टू राजस्थान भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क। सस्पेंड मतलब रुक जाना, खुद को पॉज कर लेना। बियर है, पोलर बियर होता है वो हिबरनेशन चले जाता है, सोने चले जाता है। स्नेल एंड फिश होती है वो एस्टिवेशन। और जू प्लैंकटन कुछ डायपोज खुद को, मतलब जो रिप्रोडक्शन फेज है उनकी, वो पॉज हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है। तो एडप्टेशन मतलब सहना। 3 टाइप्स से मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन होते हैं। जैसे कंगारू रेट है, रेगिस्तान में रहता है तो वो वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करता है इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज करके। डेजर्ट प्लांट है वो लीफ पर थिक क्यूटिकल चढ़ा लेते हैं जिससे वाटर एवोपरेट नहीं हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। एलन रूल क्या होता है, मेमल्स होते हैं जो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं तो वो शॉर्टर ईयर रखते हैं, लिम्स रखते हैं, जिससे हीट है जो बहुत कम लॉस हो, ठीक है। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है 3 है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। नाउ ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ तो एक्सपेंडिंग ग्राफ है, ये स्टेबल है, और ये डेक्लाइनिंग है, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ,
नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट होती है, मोर्टेलिटी डेथ रेट होती है, इमिग्रेशन मतलब किसी एरिया में हैबिटेट एरिया में कम इन होना, और इमिग्रेशन को आउट चले जाना एरिया को छोड़कर। ठीक है, तो फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी का, NT प्लस बी बर्थ रेट और ये इमिग्रेशन, और जब भी डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। तो दो ग्राफ हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। व्हेन रेस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ, तो ये फॉर dN/dt आर इक्वल टू इंट्रेंसिक रेट, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ dN/dt Rn k होता है कैरिंग कैपेसिटी। व्हेन रेस्पॉन्स द ग्रोथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशंस। ब्रीड ओनली वंस टाइम, पैसिफिक फिश है, सालमोन और बम्बू ट्री है। ठीक है, मेनी टाइम्स तो ओएस्टर है, पेलाजिक फिशेज हैं। अब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है जो कि 6 टाइप के होते हैं। म्यूचुअल एज जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को घाटा होता है। प्रेडेशन में एक का फ़ायदा एक का घाटा। पैरासाइटिज्म में एक का फ़ायदा होता है एक का घाटा हो जाता है। कॉमेंसलिज्म एक का फ़ायदा एक का कुछ नहीं, और एमेंसलिज्म एक का घाटा और एक का कुछ नहीं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ दिस। प्रीडेशन के एग्जांपल हैं स्टारफिश, पिजास्टर। ठीक है, स्टारफिश पिजास्टर है, कैक्टस मॉथ है। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन एज फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सेप। ठीक है, 25% जो प्लांट है वो फाइटोफेगस होते हैं जो फीडिंग करते हैं प्लांट सॉप पर। जो निकोटीन, कैफीन है, क्वानिन है, ये बचने के लिए होती है। प्लांट्स रखते हैं, डिफेंस सिस्टम रखते हैं जो हम इनको यूज करते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों घाटा होता है। जैसे डार्विन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डार्विन ने कहा था। इन अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिस्टेंट फिशेस आते हैं और कम्पीट करते हैं जॉब प्लैंकटन के लिए। ठीक है, एविगन टॉर्टोइज आइसलैंड, गैलापागोस आइसलैंड पे आते हैं, बिकम एक्सटेंट हो जाते हैं क्योंकि गोट वहाँ पे आ जाती हैं। कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बेरनेकल बेलेनस जो सुपीरियर होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं चैथेलेमस पर। गॉस कंपटीशन क्या कहते हैं कि जो सुपीरियर होते हैं वो इन्फीरियर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन बाद में मैकआर्थर आए तो उन्होंने बताया कि जो स्पीसीज हैं ज़रूरी नहीं है वो रिमूव करते हैं, वो अब कंपटीशन को अवॉइड भी कर सकती हैं, को एग्जिस्टेंस कर सकती हैं अपने जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप पे। जैसे किसी को फीड करना है एक ही पेड़ पर तो वो डिफरेंट टाइम पर फीड कर सकती हैं, जिससे ये दोनों स्पीसीज बची रहेंगी। पैरासाइटिज्म, एक्टोपैरासाइट ऑन सरफेस लाइस। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी सरफेस पे रहते हैं, जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, मेराइन फिश इंटरेक्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपीपॉड्स। ठीक है, और ब्रूड पैरासाइटिज्म इज अ पैरासाइटिज्म। ठीक है, पैरासाइटिज्म होता है एक का फ़ायदा और एक का घाटा हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, कॉमेंसलिज्म है जिसमें एक का फ़ायदा एक का कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल है ऑर्किड्स एंड एपीफाइट। ठीक है, ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच। ऑर्किड्स हैं जो मैंगो ब्रांच पे होते हैं, तो ऑर्किड्स तो छुपने में मदद होता है लेकिन मैंगो ब्रांच को कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बार्नेकल्स हैं वो वेल पर होते हैं, चिपके हुए होते हैं। वेल को तो कुछ फ़ायदा नहीं है लेकिन बार्नेकल को फ़ायदा है। जो कैटल इग्रेट हैं एंड ग्रेजिंग कैटल हैं। ठीक है, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में लास्ट जो दोनों को इसमें फ़ायदा होता है। तो ये
टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो एनसीईआरटी की पूरे मेन पॉइंट थे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिले। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो।